Good morning, students. So today we are going to start with the first chapter of history. That is what, where, how, and when. So this chapter is basically about finding the ways in which we can know about the history. पुरानी चीज़ें जो हैं उनके बारे में हमें कैसे पता लगा, कैसे पता लगाते हैं, लोग कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट दिस लेसन. There is a girl Rashida. She was reading a newspaper. So suddenly her eyes fell on a small headline जिसमें ये लिखा था कि 100 years ago. So she was very much surprised कि how anybody can know about the things which happened 100 years ago. कि 100 साल पहले जो चीज़ें हुई थी उनके बारे में कोई कैसे जान सकता है. जैसे अगर हमें कल के बारे में पता करना है अबाउट यस्टरडे, तो वी कैन रीड द न्यूज़पेपर, वी कैन सी द टीवी, वी कैन सी द न्यूज़. बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं कल के बारे में पता करने के लिए. अगर लास्ट ईयर के बारे में पता करना है तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं. वी कैन आस्क समबडी हु रिमेंबर्स द इवेंट्स, या हमें खुद भी पता रहता है, हम नोट भी कर सकते हैं. लेकिन इफ़ द थिंग इज़ अबाउट 100 ईयर्स एगो, क्योंकि हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट 1 or 2 year एगो, इट इज़ अबाउट 100 years एगो. तो हाउ कैन वी नो अबाउट द थिंग्स विच हैपन्ड लॉन्ग बैक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. पास्ट के बारे में हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. सो व्हाट मीन्स व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, जैसे किस तरह का क्लोथ जो है लोग पहनते थे, द टाइप ऑफ हाउसेज इन विच दे लिव्ड. उनमें से कुछ लोग जो थे हंटर्स थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स, रूलर, मर्चेंट, प्राइस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट. वो लोग क्या करते थे, बच्चे किस तरह का पढ़ाई करते थे, किस तरह का गेम खेलते थे, किस तरह का म्यूजिक था, किस तरह का डांस था. चीज़ों की लोगों की लाइफ के बारे में बहुत सी चीज़ें हम पता कर सकते हैं. देन कम्स वेयर डिड पीपल लिव. सो बेसिकली वी हैव अ मैप ऑन द सेकेंड पेज, and this map is the physical map of South Asia, and it is the physical map of subcontinent. See, this map is the map of South Asia, including the countries like India and the neighboring country like Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Sri Lanka, all these country, ईरान है. तो इन सबको मिला के जो है ये जो पार्ट है इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ का, इसको सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं. बिकॉज दो इट इज़ नॉट अ कॉन्टिनेंट तो नहीं है, लेकिन इसका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है. और ये जो है पूरे एशिया जो कॉन्टिनेंट है उससे थोड़ा सा अलग हुआ है, अलग है. बिकॉज वी विल सी कि देयर आर माउंटेन्स, देयर आर हिल्स, देयर आर रिवर्स, और उसकी वजह से ये पूरे मतलब इस एशिया कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा अलग हुआ है, इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं. तो इन दिस मैप वी कैन लोकेट द रिवर नर्मदा ऑन द मैप. जो रिवर नर्मदा है उसको हम लोकेट कर सकते हैं. तो इसमें अगर देखेंगे तो नर्मदा हमें यहाँ दिखाई दे रही है सेंट्रल एशिया में. तो नर्मदा रिवर ऐसा रिवर है जिसके बैंक्स पे 100,000 साल पहले जो लोग हैं वो रहना शुरू किए थे वहाँ. और उनमें से ज़्यादातर जो लोग थे वे देवर स्किल्ड गैदरर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना. तो ये जो लोग थे देवर गैदरर्स. ये क्या कलेक्ट करते थे, वो अपना फूड को कलेक्ट करते थे. और उनको पता था कि उनके आसपास जो प्लांट्स हैं, जो फॉरेस्ट है, जो सराउंडिंग्स हैं, उनकी वेल्थ के बारे में उनको पता था. और वो रूट्स, फ्रूट्स और जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं उनको वो लोग कलेक्ट करते थे. तो नर्मदा के बैंक पे लोगों ने काफ़ी 100,000 साल पहले जो है लोगों ने रहना शुरू किया. देन वी कैन लोकेट सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. यहाँ हम देखेंगे
कि ये जो हिल्स हैं सुलेमान और किरथार हिल्स जो हैं ये नॉर्थ वेस्ट में हैं, इंडिया से बाहर दिखाई दे रही हैं। ये ऐसा एरिया था जहां लोगों ने क्रॉप्स उगाना शुरू किया सबसे पहले, जैसे व्हीट और बार्ले जो है 8000 ईयर्स एगो जो है लोगों ने यहाँ ये क्रॉप्स उगाना शुरू किया। एंड पीपल ऑल्सो स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। यहाँ लोगों ने क्रॉप्स उगाना शुरू किया और उसके साथ साथ जो है उन्होंने कुछ एनिमल्स को भी पालना शुरू किया, रेयर करना शुरू किया, जैसे गॉट है, शीप है, कैटल है, उनको पालना शुरू किया और विलेजेस में लोग रहने लगे। नेक्स्ट कम्स द गारो हिल्स। जैसे हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो ब्रह्मपुत्रा के आसपास ये गारो हिल्स हम लोकेट कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और विंध्यास जो है उनको भी हम कर सकते हैं। अगर नर्मदा के ऊपर हम देखें तो यहाँ हमें विंध्यास मिलेगी, मैप में देख सकते हैं। ये थोड़ा सा नर्मदा का जो सर्कल है उसके नीचे आ गया है, लेकिन सेंट्रल एशिया में विंध्यास जो है उनको देख सकते हैं। ये विंध्यास और जो गारो हिल्स हैं ये ऐसे एरिया थे जहाँ सबसे पहले जो है वो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, और जो राइस उगाना जो शुरू किया था वो विंध्या के ऊपर जो है ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ लोगों ने सबसे पहले जो है राइस उगाना शुरू किया था। नाउ कम टू द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अच्छा, ट्रिब्यूटरी क्या होता है? देखो, ट्रिब्यूटरी स्मॉल रिवर कह सकते हैं एक तरह से, जो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद एक बड़ी रिवर में शामिल हो जाती है। सो दीज आर द स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर। तो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी, हिंदी में इसको सहायक नदी बोलते हैं। जैसे हम उसको समझ सकते हैं कि एक बड़ी रिवर के अंदर जो छोटी छोटी रिवर्स आके मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो इंडस रिवर हम जो है यहाँ लोकेट कर सकते हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रिब्यूटरी है झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो अबाउट 4700 ईयर्स एगो, 4700 साल पहले इस नदी के किनारे जो है वो कुछ सिटीज़ जो है वो डेवलप होना शुरू हुई, जो शहर है वो यहाँ बसना शुरू हुए। और उसके बाद जो है 2500 ईयर्स एगो, थोड़ा सा आगे चल के 2500 ईयर एगो, cities also started to develop on the banks of गंगा and its tributaries। जैसे गंगा हम सेंट्रल एशिया में देख सकते हैं, ये गंगा रिवर है यहाँ, तो इसकी ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ट्रिब्यूटरीज हैं, सोन है, इनके किनारे भी जो है वो सिटीज़ डेवलप होना शुरू हुई अबाउट 2500 ईयर्स एगो। तो हम यहाँ गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर, ये यहाँ दिखाई दे रही है सोन रिवर, इसके थोड़ा सा साउथ में ये जो एरिया है, ये एरिया अभी बिहार में आता है, लेकिन इस एरिया का नाम उस टाइम था मगधा, हिंदी में इसको मगध बोलते हैं। तो दिस मगधा एरिया जो है ये एक लार्ज किंगडम था, एक राजा का जो क्या बोलेंगे उसको, एम्पायर था, बहुत बड़ा विशाल उसका राज्य था। और ये जो किंगडम जो था, मगध जो रूलर्स थे, इसके जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल थे और उन्होंने एक बड़ा सा किंगडम जो है वो सेटअप कर लिया था। इसी तरह के जो किंगडम्स है वो कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी राजा जो थे, रूलर्स जो थे, उन्होंने सेटअप किए। तो इस तरह से लोग क्या है, पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर, क्योंकि लोगों ने क्या है धीरे धीरे जो है एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाना शुरू कर दिया, विद इन सब कॉन्टिनेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाना शुरू कर दिया। लेकिन द जर्नीज ऑफ दिस पीपल वॉज डेंजरस बिकॉज देर वर माउंटेन्स, देर वर डेजर्ट्स, देर वर रिवर्स, देर वर हिल्स, बहुत सारी चीज़ें थी और उससे उनकी जर्नी जो है कहीं ना कहीं जो है वो डेंजरस भी होती थी, बट इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। लोगों ने लाइवलीहुड मतलब अपने आजीविका के लिए, कुछ काम के लिए लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया, और कुछ नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए भी उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट शुरू किया। जैसे एक जगह पे उन्हें लगने लगा कि यहाँ खतरा है, तो वो लोग क्या करने लगे, दूसरी जगह भी जाने लगे। तो कई बार जो है लोग वो आर्मीज़ में मार्च करते थे,
और जो रास्ते में जो भी उनके लैंड आता था उसको उस पर अपना रूल जो है वो एस्टेब्लिश कर लेते थे। वहाँ के लोगों को, वहाँ का जो रूलर होता था उसको हरा के अपना किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश कर लेते थे। कुछ लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह गुड्स का भी वो करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे। और कुछ रिलीजियस टीचर्स होते थे जो प्रीचेस देते थे, जो उपदेश देते थे लोगों को जागरूक करने के लिए। वो जगह जगह रुकते थे ताकि लोगों को कुछ ना कुछ रिलीजियस एजुकेशन दे पाए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग जो है धीरे धीरे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूवमेंट करना शुरू किया। और इस मूवमेंट के दौरान जो है देयर वाज शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। लोग जो है अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों के साथ जो है वो शेयर करने लग गए। अब ये तो उस टाइम का था, लेकिन अगर हम बात करें कि जो आजकल है लोग जो ट्रैवल करते हैं वो किस लिए करते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में ये ट्रैवल जो लोग करते थे वो अलग तरह का था, और आज जो कर रहे हैं ट्रैवल जो एक जगह से दूसरी जगह वो कुछ और तरह का है। सो अगर हम मैप में देखें फिर से इसी मैप में, तो देर आर नेचुरल फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स का मतलब होता है एक रुकावट, एक ऑब्स्ट्रक्शन बीच में। जैसे हम देखें इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ जो इस तरफ जो है हमें रिवर्स या जो हिल्स दिखाई देती हैं, इस तरफ हिमालय है, इस तरफ अगर देखेंगे तो हिल्स है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। तो ये नेचुरल फ्रंटियर्स है, मतलब लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ये रुकावटें आती थी। तो जब ईरान और ग्रीस से जब लोग यहाँ आए, ईरान और ग्रीस को अगर हम मैप पे देखेंगे तो ये हमें इस तरफ दिखाई देंगे। यहाँ जो है ईरान एंड ग्रीस जो है ये दो कंट्रीज़ हैं, ये इस तरफ है। तो लोग यहाँ नॉर्थ वेस्ट से इस तरफ आए, और उन्होंने ये जब, क्योंकि ये नेचुरल फ्रंटियर है, अगर हिल आती है, सी आता है, तो लोग क्या करते थे उनको पार करके फिर जो है दूसरे सब कॉन्टिनेंट में, दूसरे एरिया में वो लोग एंटर करते थे। और जब इस तरह से जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते थे तो देयर वाज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, देयर वाज एक्सचेंज ऑफ म्यूजिक, ट्रेडिशन, कस्टम, फूड, सब तरह की चीज़ों में जो है वो बदलाव आ जाता है। क्योंकि लोग अपने साथ अपने जो उनकी कस्टम्स हैं, उनकी ट्रेडिशन हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हैं, सब अपने काम करने का जो तरीका है, फूड का तरीका है, वो अपने साथ लोग जो है वो लेके आते हैं। नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ द लैंड। देखो देर आर टू names we generally hear about India. There are two names that we generally hear about India. That is, India and भारत। इंडिया और भारत दो जो हम नाम जो है हमारी कंट्री के बारे में सुनते हैं। तो इसका इंडिया हो या भारत कैसे नाम पड़ा, देखो वी विल गो बैक टू द सेम मैप। मैंने बताया कि जब ग्रीस और ईरान से जब लोग आए तो वो नॉर्थ वेस्ट से आए थे इस तरफ से। तो यहाँ क्या है, ये इंडस रिवर है, तो वो लोग जो है इस रिवर को इंडोस या हिंदोस कहते थे, है ना। और ये बात है 2500 ईयर्स एगो की। तो वो इस रिवर को क्या कहते थे, वो इसको इंडोस या हिंदोस कहते थे। और इसके जो वेस्ट में यानी इसके इस तरफ जो लोग रहते थे, मतलब ये इंडियंस जो हैं, इनको उन्होंने क्या बोलना शुरू किया, इनको उन्होंने बोलना शुरू किया इंडिया। यानी यहाँ जो लोग रहते हैं टू द ईस्ट ऑफ दिस रिवर, इंडस के ईस्ट में इस तरफ जो है, इस तरफ जो लोग रहते हैं उनको इंडिया शुरू किया। तो इंडिया जो नाम है इस तरह से आया, एक कंट्री का नाम। दूसरा जो भारत हम नाम जो हम सुनते हैं अपनी कंट्री के बारे में, तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट में यहाँ कुछ लोग रहते थे जिसका जो जिक्र है उन लोगों का, वो जो चार जो वेद हैं उनमें से एक वेद है ऋग्वेद। ये रिलीजियस टेक्स्ट है, इसमें एक जो है टेक्स्ट है, जो चार वेदों में से एक वेद है ऋग्वेद, उसमें इन लोगों का जिक्र है जो लोग यहाँ रहते थे, इस एरिया में नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। उन लोगों को जो है वो भारता कहा जाने लगा। लोगों के लिए ये जो वर्ड है वो यूज़ किया जाने लगा। और उसके बाद जो है ये भारत जो वर्ड है वो एक कंट्री के लिए भी
किया जाने लगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इसका जो बाकी का जो पार्ट है चैप्टर का वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस क्लास में हमने ये देख लिया है कि पास्ट में जो मेन जो डिस्कशन था हमारा वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ही था कि अगर वहाँ रिवर है तो वहाँ किस तरह का क्रॉप्स शुरू हुआ, उसके बैंक्स पे किस तरह की सिटीज़ डेवलप होना शुरू हुए, है ना, किस तरह के लोग वहाँ एक्टिविटी करते थे, क्या क्या एनिमल्स को रियर करते थे, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट जो है वो करेंगे। थैंक यू।